जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय श्रद्धालु भक्तजन, आप सभी का इस YouTube चैनल किशन कन्हैया का सच पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको इस महान पर्व की संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का वह शुभ दिन है जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं और जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों के मन में यह प्रश्न रहता है कि मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी, 14 जनवरी या 15 जनवरी। आज के इस वीडियो में हम आपके सभी भ्रम दूर करेंगे। शास्त्र, पंचांग और ज्योतिष के आधार पर बताएंगे कि मकर संक्रांति 2026 का सही तिथि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, स्नान, दान और पूजा का सही तरीका और इस पर्व का वास्तविक आध्यात्मिक महत्व। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट न जाए। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मकर संक्रांति 2026 की पावन यात्रा प्रारंभ करते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति कभी 13, कभी 14 और कभी 15 जनवरी को पड़ती है, इसलिए तिथि को लेकर भ्रम होना स्वाभाविक है। आज हम स्पष्ट रूप से जानेंगे वर्ष 2026 में मकर संक्रांति किस दिन मनाई जाएगी और आपका यह संपूर्ण कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, स्नान दान का क्या महत्व है और इस पावन पर्व का संपूर्ण पुण्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी विषयों का विस्तार से चर्चा की जाएगी। मकर संक्रांति का महत्व इतना अधिक क्यों है, यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा और पाठ सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फलदायी क्यों माना जाता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट न जाए। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, जिससे सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमो भगवते वासुदेवाय और सूर्य देव की कृपा के लिए श्रद्धा से लिखे जय सूर्यदेव। सूर्यदेव की कृपा से आपका जीवन प्रकाशमय हो, भाग्य प्रबल हो और सुख समृद्धि की वृद्धि हो। व्रत और पर्वों की जानकारी पंचांग और ज्योतिष के आधार पर दी जाएगी। कौन सी तिथि कब है, कब व्रत करना है, उसकी विधि और नियम क्या है, यह सब इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही यह भी बताया जाएगा कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी भूल नहीं करनी चाहिए। आइए मकर संक्रांति 2000 के विषय में विस्तार से समझते हैं। मकर संक्रांति का पावन पर्व केवल भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम देश के हर कोने में यह पर्व आस्था के साथ मनाया जाता है। विदेशों में रहने वाले भारतीय भी इस पर्व को बड़े उत्साह से मनाते हैं। इस पर्व के अलग अलग नाम हैं, कहीं इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, कहीं उत्तरायण और कहीं पोंगल। नाम भले ही अलग अलग हो लेकिन भावना एक ही है। यह दिन अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, स्नान और पूजा जीवन में कल्याण और शुभ फल प्रदान करता है। अब यह समझना आवश्यक है कि इसे मकर संक्रांति या उत्तरायण क्यों कहा जाता है। सनातन परंपरा, वेद, पंचांग और ज्योतिष के अनुसार देवताओं के यहाँ समय की गणना भिन्न होती है। देवताओं के लिए 6 महीने दिन और 6 महीने रात के समान होते हैं। हमारे एक वर्ष में देवताओं का एक दिन और एक रात पूर्ण होती है। सूर्य देव 12 राशियों में भ्रमण करते हैं। जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर अग्रसर होते हैं तो उस काल को दक्षिणायन कहा जाता है। यह स्थिति सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश से प्रारंभ होती है और इसके बाद जब सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब उत्तरायण का
शुभारंभ होता है। यही क्षण मकर संक्रांति कहलाता है। इस दिन से सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं और दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, इसलिए उसे उत्तरायण कहा जाता है। इसे देवता की प्रातःकालीन बेला माना गया है। इस समय किया गया दान, तप और पूजा कई गुना फल प्रदान करता है। इसी कारण मकर संक्रांति के दिन दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर जीवन में शुभ परिणाम देता है। अब प्रश्न उठता है कि वर्ष 2026 में मकर संक्रांति कब है? तो प्रिय भक्तजनों, वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी 2026 को ही मनाई जाएगी। इसी दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण का शुभारंभ होगा। इसलिए 14 और 15 जनवरी को लेकर जो भी भ्रम है उसे त्याग दीजिए। यदि मकर संक्रांति के दिन अधिक नियम न निभा सके तो कम से कम स्नान और दान अवश्य करें। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर ही गंगाजल मिलाकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्नान करें। यह भी गंगा स्नान के समान पुण्य प्रदान करता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा पाठ करें और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। ब्राह्मणों, गरीबों, असहायों और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। तिल, गुड़, वस्त्र, कंबल, अन्न, दक्षिणा जो भी संभव हो श्रद्धा से दान करें। दान करते समय संकल्प अवश्य लें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। भाव शुद्ध हो तो दान छोटा हो या बड़ा, उसका फल अनंत गुना होता है। शास्त्र कहते हैं दान से पाप घटते हैं और पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह पुण्य केवल इसी जन्म तक सीमित नहीं रहता बल्कि आगे की यात्रा में भी साथ चलता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की उपासना विशेष फल देने वाली मानी गई है। स्नान और दान के बाद तांबे के लोटे में सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें और ओम सूर्य देवाय नमः का 108 बार जाप करें। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि नए संकल्प, नई ऊर्जा और सकारात्मक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। सूर्य देव हमें संदेश देते हैं कि अंधकार छोड़कर प्रकाश की ओर बढ़ें, आलस त्याग कर कर्म पथ पर अग्रसर हो। अतः मैं पुनः स्पष्ट बात करती हूँ, मकर संक्रांति 2026 में बुधवार 14 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उत्तरायण का शुभारंभ होगा। प्रिय भक्तजनों, अब आप जान चुके हैं कि वर्ष 2026 में मकर संक्रांति बुधवार 14 जनवरी को ही श्रद्धा और विधि विधान से मनाई जाएगी। मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश है। नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक जीवन अपनाने का अवसर है और सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का पावन समय है। यदि इस दिन हम श्रद्धा से स्नान, दान और सूर्य देव की उपासना कर लेते हैं तो जीवन में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का आगमन निश्चित होता है। आज का दिन हमें यह भी सिखाता है कि दान वस्तु से नहीं भावना से महान होता है। छोटा सा सत्कर्म भी ईश्वर की असीम कृपा दिला सकता है। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि यह पुण्यकारी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान सूर्य देव से प्रार्थना है कि आपके जीवन से अंधकार दूर हो, कर्मों में प्रकाश आए और आपका मार्ग सदैव मंगलमय बना रहे। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से अवश्य लिखिए जय सूर्यदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रार्थना के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय सनातन धर्म, जय सूर्यदेव, जय लक्ष्मी नारायण।